जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और समय को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर लगभग सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स को हम कहें तो इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको विभाज्यता का नियम, दूसरे शब्दों में कहेंगे भाज्यता का नियम। देखिए, जैसे हमारे पास अगर कोई संख्या है 16, मैं आपसे पूछूं कि 16 2 से विभाजित है, तो आप कहेंगे हाँ 2 से विभाजित है, क्योंकि यह 2 के टेबल में आ रही है, 2 के पहाड़ी में आ रही है। 2 8 16, यहाँ से इसका रिमाइंडर 0 आएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 2 3 9 7 2 0 1 5 2, ये 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो अगर आप रूल जानते हैं तो आप बता देंगे हाँ 2 से विभाजित है। अगर आप रूल नहीं जानते हैं तो आप नहीं बता सकते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसी रूल के बारे में। तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है? 2 से विभाजित होने के लिए नियम है कि इकाई का अंक जो होता है उसका 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब यहाँ हम बता सकते हैं कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसका जो है इकाई का अंक 2 है। और 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के सभी अंकों का फाइनल योग, कोई भी संख्या अगर है तो उसके फाइनल योग, जैसे a b c d ये संख्या है, तो इसका फाइनल योग a प्लस b प्लस c प्लस d, ये फाइनल योग अगर 3 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होने के लिए इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या हम देखेंगे। जैसे यहाँ a b c d है संख्या, तो c और d को देखेंगे। सिर्फ c और d अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और 5 से विभाजित होने के लिए सिर्फ इकाई का अंक देखा जाएगा। जैसे इसमें दो में विभाजित होने के लिए सिर्फ हम इकाई का अंक देख रहे थे, उसी तरीके से यहाँ 5 में विभाजित होने के लिए हम इकाई का अंक देखेंगे। और यहाँ पर इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो इकाई का अंक, तब वह 5 से विभाजित हो जाएगी। और 8 से विभाजित होने के लिए इकाई और दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा अंक से बनी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी, तो वह संख्या पूरी संख्या मतलब 8 से विभाजित हो जाएगी। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर जो संख्या हमारी है सैकड़े का अंक अगर सम है, जैसे कोई संख्या है यहाँ पर 2 0 3 और यहाँ 6 और 32, यहाँ पर ये संख्या है। अगर ये हमारी जो संख्या ये सैकड़े वाली संख्या ये इवन है अगर, तो हम सिर्फ यही अंक देखेंगे, 2 अंक देखेंगे, सिर्फ हम 2 अंक देखेंगे। 2 अंक अगर 8 से विभाजित हो जा रहा है तो यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या है उसका सैकड़े का अंक जो है सैकड़े का अंक विषम है, तो उसके दहाई के अंक में हम 4 ऐड करके, जैसे यहाँ पर 2 5 7 1 2, तो यहाँ पर 7 क्या है? विषम है। तो अब यहाँ पर हम जो दहाई और इकाई का अंक है इसमें हम 4 ऐड कर देंगे। 4 ऐड करने के बाद चेक करेंगे कि यह संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर 12 4 16 हो जाएगा, तो 16 हो गया। तो ये 16 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो इसलिए यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका हम बेसिक देखते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन, अब बेसिक इसका देख लीजिए। देखिए, कोई संख्या अगर हमारे पास है तो इसको हम अगर इसका स्थानीय मान पूछे, 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 5000 होगा। 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 200 होगा। 9 का स्थानीय मान 90 7, तो मतलब ये स्थानीय मान हो जाता है। लेकिन अगर इसका ये प्लेस वैल्यू हो जाता है, लेकिन इसका अगर जातीय मान पूछे, लोकल वैल्यू, तो वही अंक हो जाता है, सिर्फ वही अंक हो जाता है। जैसे 5 का अगर स्थानीय मान पूछे तो 5000 हो जाएगा, लेकिन अगर जातीय मान पूछे या लोकल वैल्यू पूछे तो सिर्फ 5 हो जाता है। इसका जो है वो क्वेश्चन भी बनता है कि 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा,
तो 5000 -5 कर देंगे तो ये अंतर मिल जाता हमें। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बहुत। अब देखिए 2 से विभाजिता के नियम में हम सिर्फ इकाई का अंक क्यों देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास संख्या है यहाँ पर D और C B A, ये कोई संख्या है, इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 2 7 और 3, इस प्रकार से मान लीजिए कोई संख्या है, इस प्रकार से संख्या बन सकती है, लेकिन हमने D C B A माना है। तो यहाँ इसको जब हम स्थानीय मान इसका निकालेंगे, D का स्थानीय मान 1000 हो जाएगा, C का स्थानीय मान 100, B का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 10 गुणा हो जाएगा मतलब, और D का A का स्थानीय मान कितना A ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 से गुणा होता है ना, उसके बाद 10 1 0 बढ़ाते जाएंगे इधर। फिर यहाँ पर देखिए यदि मैं आपसे कहूँ कि 4 2 से अगर विभाजित है, 4 अगर 2 से विभाजित है, 4 में अगर 1 से गुणा किया जाए तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 में अगर 2 से गुणा किया जाए तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा, और 4 में अगर कोई भी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो यह हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 से विभाजित हो जाएगा पूरा। अब देखिए यहाँ पर जब 2 से इसको काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा, फिर यहाँ ये भी कट जाएगा 2 से, 20 ये किससे कटेगा, ये 50 दूना 100 हो जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, 2 पंचे 10, बचा A। अब ये देखते हैं तो अब A मतलब इकाई का अंक ही बचा ना, यहाँ पर इकाई अंक, ये इकाई का अंक बचा। तो अब यहाँ 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के अंक में, इकाई का अगर 2 का पहाड़ा अगर पढ़िए 2 का टेबल, तो हाँ इकाई का अंक क्या मिलेगा 0 2 4 6 8, यही संख्या तो मिलेगी 2 के टेबल में। तो इसलिए हम सिर्फ इकाई का अंक देखते हैं 0 2 4 6 8। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से देखिए, अगर 3 से देखते हैं तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पर 1000 है तो इसको लिख सकते हैं 999 D + D, इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो देखिए ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, बची कौन सी संख्या, बची यहाँ पर संख्या D + C + B + A। ये अगर 3 से विभाजित है तो पूरी जो संख्या हमें दे रही होगी, जैसे D C B A ये संख्या दी गई है, तो यह भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ 4 से विभाजित होने के लिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये दोनों नहीं कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, तो इसलिए हम B और ये देखते हैं। अब यहाँ इसको जब सॉर्ट करेंगे, ये तो स्थानीय मान निकाले थे तो था, जब इसको सॉर्ट करेंगे तो यही तो मिलेगा हमें। तो सिर्फ अगर B A मिल जा रहा है मतलब इकाई और दहाई का अंक देखेंगे, अगर वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या जो होगी वो 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 में देखते हैं तो 5 में ये और ये सब कट जाएगा, यहाँ पर भी इकाई का अंक मिलेगा, यहाँ पर भी इकाई का अंक मिलेगा, यहाँ पर इकाई का अंक मिलेगा, और इकाई का अंक क्या मिलेगा 0 और 5 ही मिलता है। 0 मिले या 5 मिले तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित हो जाएगी। और इसमें उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 8 के विभाजिता के नियम में। इसको जब इसको तोड़ेंगे यहाँ पर इस तरीके से, जब इसको तोड़ेंगे यहाँ पर देख लीजिए 1000 D, यहाँ D C और B A संख्या है, तो D प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 100 C प्लस यहाँ पर 10 B + A। ये अगर 8 से विभाजित है तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यही कटेगा सिर्फ, ये तीनों नहीं कटेगा। देख लीजिए यहाँ 8 दूना 16, यहाँ एक बार जाएगा, कितना आया यहाँ पर 2 आया, तो 8 दूना 16, फिर कितनी बार जाएगा 4, 8 पंचे 40, 125 आ जा रहा है ना, तो मतलब ये कटेगा और ये नहीं कटेगा। 8 दूना 16 हो जाए, सॉरी यहाँ पर 8 एकम 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 बचेगा, तो
8 दूना 16, 8 3 24, तो मतलब 2 के पहाड़े में 20 नहीं, 8 के पहाड़े में 20 नहीं आता, तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर CBA मतलब इकाई दहाई सैकड़ा का अंक मिलता है। तो इसमें और सरल करने के लिए हम अगर सैकड़ा का अंक सम है, जैसे 203648, सैकड़ा का अंक अगर यहाँ पर सम है, इवन है, सम इवन है, सम है, तो हम सिर्फ 2 ही अंक देखेंगे, 2 ही अंक इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। वह 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और अगर यहाँ पर सैकड़े का अंक अगर विषम है तो दहाई और इकाई की संख्या में हम 4 ऐड करके चेक करेंगे कि वह 8 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर 25712 ये संख्या है। ये वाला नंबर देखिए यहाँ पर ऑड है, ये विषम है, ये विषम संख्या है। तो यहाँ 12 आ जा रहा है, तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे। 4 ऐड करने के बाद अगर वह संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है पूरी, तो ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ 16 हो जाएगा, तो 8 से यह पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अब इसको देखते हैं ये क्यों होता है ऐसा। अब हम देखते हैं कि 8 से विभाज्यता के नियम में सैकड़े का अंक अगर सम है तो हम दहाई और इकाई का अंक क्यों देखते हैं, और सैकड़े का अंक अगर विषम है तो दहाई और इकाई के अंक में हम 4 ऐड करके क्यों चेक करते हैं। देख लीजिए, जैसे हमारे पास संख्या है 203648, ये संख्या है हमारे पास, तो ये इवन नंबर है, इवन। और इसके स्थान पर क्या हो सकता है, इवन के स्थान पर 0 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 और 8, ये इवन नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्या मिलती है दहाई और इकाई की संख्या, ये 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसके आगे अगर हम लिखते हैं संख्याएं, जैसे यहाँ 16 कर दीजिए, यहाँ 32 कर दीजिए, यहाँ 48 कर दीजिए, यहाँ 64 कर दीजिए, यहाँ 72, मतलब ये जो दहाई और इकाई वाली संख्याएं हैं ये अगर 8 से विभाजित हैं, और ये सब संख्याएं जो सैकड़े के स्थान पर हैं ये अगर सम है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये सभी संख्याएं 8 से विभाजित होगी। जैसे आप देखिए ये 232, इसको चेक करिए 8 से विभाजित है कि नहीं, तो यह 8 से विभाजित है। क्यों, देख लीजिए यहाँ पर 8 और 8 यहाँ कितनी बार जाएगा, 8 दूना 16, फिर कितना बचा 16 7 23, फिर यहाँ से 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 72, तो 8 9 72, यहाँ 29 आ जा रहा है, मतलब ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित, ये सभी संख्याएं 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। लेकिन अगर इसी के स्थान पर हम विषम रखते हैं तो देखिए जैसे 2 5 और 7 1 2, ये यहाँ पर ये जो सैकड़े का स्थान है ये ऑड है, विषम है, विषम संख्या है, सैकड़े का स्थान पर विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या क्या हो जाएगी, यहाँ 1 और 2, ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 7 9, ये विषम संख्या हो जाएंगी। तो इसके आगे अगर कोई भी संख्या है, जैसे 1 2 कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 हो जाएगा, यहाँ 0 0 कर दीजिए, यहाँ पर 0 0 कुछ भी कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व कर, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 0 0 है, 0 0 है, तो ये 100 हो जाएगा। जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 8 1 कम 8, कितना बचा 2, तो 8 दूना 16, 16 4 20, मतलब यहाँ कितना बचा हमें 4, तो सब में यहाँ पर 4 बचेगा, सब में यहाँ 4 बचेगा। तो यही नंबर जब हम आगे जो यही नंबर यहाँ पर हम ऐड करके चेक कर लेते हैं, यही नंबर, जैसे यहाँ पर कौन सी संख्या, ये 25712, ये नंबर है हमारे पास, ये संख्या है। तो यहाँ पर हम ये 700 हो जाएगा। 700 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे मान लीजिए, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा 72, सॉरी यहाँ से 8 8 64 हो जाएगा, 64 6 70 हो जाएगा। तो यहाँ से 70 सॉरी
हाँ 64 6 70 हो जाएगा, और यहाँ से फिर 6 इसके पास जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 8 7 56, तो 56 यहाँ 60 था ना, और कितना बचा फिर 4 यहाँ बचा, तो यहाँ 4 बचा। तो यही जो 4 निकलता है इसके पास से, यही दहाई और इकाई में जोड़ के उसको चेक कर लिया जाता है कि 8 से विभाजित है कि नहीं। तो इस तरीके से हम विभाज्यता का रोल लगा सकते हैं इसमें। देखिए इसमें जैसे 6 का अगर निकालना है विभाज्यता का रोल, 6 का चेक करना है, तो 6 को ये 2 और 3 कर देंगे। 6 में 2 और 3 ये को प्राइम नंबर हैं, 2 और 3 को प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर अगर 6 से विभाज्यता का रोल चेक करना है तो वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी वह 6 से विभाजित होगा। जैसे 10 के विभाज्यता के लिए 2 और 5 होना चाहिए, और 12 के विभाज्यता के लिए 3 और 4 होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए और 4 से भी विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 12 से विभाजित होगी। ये को प्राइम नंबर होते हैं, सभी को प्राइम नंबर रहेंगे तो तभी होगा। ठीक, देखिए इसमें एक बात और समझ लेते हैं कि 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, तो इसमें हम एक अंक देखते हैं विभाज्यता के रोल में, सिर्फ एक अंक कौन सा देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इसमें 2 अंक देखते हैं, इकाई और दहाई का अंक। अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता में 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं इसको, तो 3 अंक देखते हैं। 16 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो उसमें 4 अंक देखेंगे। और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो उसमें 5 अंक देखेंगे, इकाई से हम 5 अंक देखेंगे। इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, इसमें 1 अंक देखा जाएगा। एक अंक कौन सा होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। एक अंक मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो इसमें 2 अंक देखा जाएगा, इकाई का अंक और दहाई का अंक। अगर 25 से विभाजित है तो पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाए। इस तरीके से हम इन सभी में विभाज्यता का रोल लगा सकते हैं। अब इसमें 3 का थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ 13x प्लस यहाँ 16y ये नंबर है, ये पूरा नंबर है। अगर तो ये पता करना है 3 से विभाजित है या नहीं, पता करना है 3 से विभाजित है या नहीं, तो इसको क्या करेंगे, 12x प्लस यहाँ से x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 या y प्लस y अपान 3 से चेक करना हमें, तो ये तो कट जाएगा, जैसे यहाँ कट गया था यहाँ पर, और यहाँ पर वैसे यहाँ पे भी कट जाएगा। 12 से है ये, 3 चौका 12, तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस वाई अपान 3, मतलब x प्लस वाई का मान अगर 3 से विभाजित है, x प्लस वाई का मान अगर 3 से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या भी 13x प्लस 16y यह 3 से विभाजित होगी। जैसे हमने x का मान यहाँ पर 1 रखा और y का मान कितना रखा, 2 रखा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 अपान 3, तो 3 अपान 3। कहने का मतलब है ये x का मान अगर 1 रख रहे हैं, y का मान 2 रख रहे हैं, तो ये 3 से विभाजित हो जा रही है संख्या। तो यहाँ अगर रख के हम चेक करते हैं ये मान, देखिए 13 x का मान हम रखते हैं 1 और प्लस यहाँ पर 16 y का मान रखते हैं 2, तो यहाँ 13 हो जाएगा और 16 दूना 32। जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 45। अब यहाँ देखते हैं कि 45 3 से विभाजित है, 45 3 से विभाजित है, 15 3 45। तो इस तरीके से हम इस सबको चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ और संख्याओं के रूल अभी बाकी हैं जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।